जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं ग्रहों के बारे में, यानी सौर मंडल के बारे में जानने वाले हैं। तो देख लीजिए, ग्रहों के गति के नियम कौन दिए थे? केपलर ने दिए थे। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। और सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपर्निकस ने की थी। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोस्ट और माउंट ओलंपस को कहा जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल यानी सौर मंडल के इर्द गिर्द कितने ग्रह पाए जाएंगे। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि सूर्य के इर्द गिर्द कितने ग्रह हैं। ठीक है। अब उन्हीं ग्रहों के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं और क्या कहलाते हैं। ग्रहों के बारे में जानकारी। ठीक है। अब हम लोग ग्रहों के बारे में जानकारी देखेंगे और देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं, यानी प्लैनेट यानी ग्रह किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसकी परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा आप देख लीजिए, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, यानी प्लैनेट। यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो इसी पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 5 नियम दिया गया है जिससे ग्रह को परिभाषित हम कर सकते हैं। हम लोग 5 नियमों के बारे में जानने वाले हैं जिससे ये पता चलेगा कि वह ग्रह कहलाएंगे। अगर जो इन नियमों का वह पालन नहीं करते हैं तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहला नियम, सूर्य के चारों तरफ उनका क्या होना चाहिए? परिक्रमा या परिक्रमण होना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम आपका है ये कि अपनी अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण होना चाहिए, यानी वो अपनी अक्ष पर क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए और परिभ्रमण करना चाहिए। और खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए उनके पास। क्या होना चाहिए? खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। और स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तारों की प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं और प्रकाश देते हैं। और अपने निश्चित पथ पर बिना किसी पथ को क्रॉस किए बिना वो अपनी कक्षा में क्या करते हैं? हमने परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के चारों तरफ उनका क्या होना चाहिए? परिक्रमा और परिक्रमण दोनों एक ही शब्द है। परिक्रमा और परिक्रमण दोनों क्या है? एक ही शब्द है। जैसे हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और दूसरा नियम हम लोग ये जाने हैं कि अपने अक्ष पर ही क्या करते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण दोनों एक ही, यानी या तो आप घूर्णन कह सकते हैं या परिभ्रमण, यानी वो अपने अक्ष पे ही क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं या परिभ्रमण करते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, घूर्णन और परिक्रमण के ही कार्य क्या होती हैं? दिन और रात होते हैं। और तीसरा का हम लोग ये देखे हैं कि खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए, यानी जितने भी ग्रह हैं उनके पास क्या होना चाहिए? खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। और चौथा नियम ये कहलाता है कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जितने भी ग्रह हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वो तारों से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं और वो प्रकाश क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है। अब 5वां नियम हम लोग ये देखे हैं, वो अपने निश्चित पथ पर, यानी जिस रास्ते से वो परिक्रमा करते हैं वो बिना किसी पथ को क्रॉस किए बिना भी वो क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। तभी जाके वो क्या होंगे? ग्रह कहलाएंगे। अगर जो इन 5 नियमों का पालन वो नहीं करते हैं तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उसके किनारे किनारे क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से क्या कहते हैं? सभी ग्रह सूर्य की क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह है जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह की श्रेणी में जो आते हैं वह बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, अरूण है और वरुण है। ठीक है। ये जो होते हैं 4 ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह हैं? क्षुद्र ग्रह हैं। हम लोग अब एक एक ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। और उसके बारे में जानेंगे। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि बुध ग्रह सबसे सूर्य के नज़दीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसी ग्रह के बारे में जानेंगे कि बुध कैसा है और वह कितना नज़दीक है, कितना उसका परिक्रमण है, घूर्णन गति कैसी है, सभी ये सब चीज़ें हम लोग अब जानेंगे डिटेल से।
तो हम लोग देखने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मर्क्यूरी ग्रह। ठीक है, तो अब इस ग्रह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इस ग्रह को हम क्या कहते हैं, कितने दिन में इसका घूमना होता है, परिक्रमण होता है, सूर्य से कितनी दूरी, ये सब हम लोग जानने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, तो पहला नियम, पहला जो हम जानने वाले हैं वह है, ये जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह कहलाता है। यानी अगर जो क्वेश्चन में आ जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह को कहते हैं। और सबसे छोटा ग्रह भी इसे कहा जाता है, यानी बुध को सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। अगला, अपने अक्ष पर ही इसका जो घूमना होता है, ये अपने अक्ष पर 58 दिन में एक चक्कर पूरा मतलब घूम सकती है, यानी अपने ही अक्ष पे, यानी घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पे क्या करना, घूमना, यानी 58 दिन में वो अपने अक्ष पे क्या कर सकती है, घूम सकती है। और परिक्रमा, इसका जो परिक्रमा होता है बुध का, यानी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिन में करती है। कितने दिन में करती है, यानी सूर्य की जो परिक्रमा है, या परिक्रमा कह सकते हैं, परिक्रमण काल कह सकते हैं, तो इसका जो दिन होता है वह 88 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और जो सूर्य से इसकी जो दूरी है, यानी बुध को सूर्य से जो दूरी है वह 58 मिलियन किलोमीटर है। कितना दूरी है इसका, यानी सूर्य से जो दूरी है बुध की वह 58 मिलियन किलोमीटर। इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, यानी इसके पास अगर पूछा जाए कि किसके पास उपग्रह नहीं है, तो वीनस के पास उपग्रह नहीं है, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। इसके पास वायुमंडल भी नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसी की वजह से इसके पास वायुमंडल भी नहीं होता है। तापांतर की अगर जो हम इसकी बात करें, तो तापांतर इसका सर्वाधिक होता है, यानी दिन में जो होता है वह 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में 173 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका जो तापांतर होता है, और सब दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात में 173 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जो आपको ये दिमाग में चला होगा कि बुध ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक है तो गर्म ग्रह कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध ग्रह को गर्म ग्रह हम नहीं कहते हैं, यानी बुध ग्रह गर्म ग्रह नहीं है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो बुध ग्रह का झुकाव होता है वह 7 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बुध ग्रह जो अपनी अक्ष पर झुका हुआ है वह 7 डिग्री सेल्सियस पर 7 डिग्री पर झुका हुआ है। और बुध का जो व्यास होता है वह 4878 किलोमीटर की दूरी होती है, यानी व्यास उसके बीच की जो दूरी होती है, व्यास यानी 4878 किलोमीटर की दूरी होती है। और जो बुध का द्रव्यमान होता है वह पृथ्वी का 1/18 भाग होता है, यानी जो बुध का द्रव्यमान होता है वह 1/18 होता है। ये था बुध ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में, यानी अगला ग्रह हम लोगों का आ जाता है शुक्र, यानी हम उसको कहते हैं इंग्लिश में वीनस, यानी हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, यानी सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है, तो शुक्र को हम क्या कहते हैं, सुंदरता की देवी कहते हैं। और एक चीज़ और कहते हैं, इसे हम शुक्र को ही हम भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, और ये सांझ का तारा भी कहलाता है, यानी शुक्र को ही हम क्या कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। और एक चीज़ और, शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है, तो शुक्र को हम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या कौन है, तो वह है पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है। ठीक है, जो शुक्र का जो घूमना होता है वह पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी जो शुक्र होता है वह पूरब से पश्चिम की ओर ये क्या करती है, घूमती रहती है, यानी चक्कर लगाती रहती है। और जो सूर्योदय होता है, जो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय होता है वह पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त जो होता है वह पूर्व में होता है, यानी शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये शुक्र ग्रह को ही हम सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, यानी पूछा जाएगा कि ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे सूर्य, यानी शुक्र, क्या कहेंगे, शुक्र कहेंगे, यानी शुक्र ग्रह को ही हम सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। अब गर्म ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे CO2 और SO2 की जो बादल पाए जाते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, ये गर्म ग्रह रहते हैं। और जो मोटी परत होती है वह सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, इसी के वजह से, यानी CO2 और SO2 की वजह से क्या होती है, ये ज़्यादा गर्म होती है। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये चमकीला, यानी ये जो होता है शुक्र होता है
वह चमकीला भी होता है, उसके बाद सूर्य होता है, उसके बाद चंद्रमा होता है। नहीं, सबसे चमकीला जो होता है वह सूर्य होता है, सूर्य के बाद चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद क्या होता है, शुक्र ग्रह को हम सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सूर्य से जो दूरी होती है, यानी शुक्र की जो दूरी होती है सूर्य से, वह 108 मिलियन किलोमीटर की जो दूरी होती है, यानी शुक्र और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। इसका जो घूर्णन गति होती है वह 243 दिन सर्वाधिक समय लेता है, यानी सबसे अधिक समय, यानी 243 दिन सबसे अधिक समय लेता है। कहीं कहीं लिखा जाता है 250 दिन भी इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसका परिक्रमा, जो इसकी परिक्रमा जो करता है, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करता है ये 255 दिन में करता है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है ये 255 दिन में परिक्रमा करता है। और इसका जो झुकाव है, यानी शुक्र अपनी अक्ष पर 3.5 डिग्री सेल्सियस पर, 3.5 डिग्री पे ये अपने अक्ष पर क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। तो ये था शुक्र के बारे में, यानी वीनस के बारे में जानकारी, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। नेक्स्ट ग्रह हम लोगों का है पृथ्वी, ठीक है, जिसे हम जीवन ग्रह भी कहते हैं और इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ग्रह के बारे में अब हम लोग जानेंगे। पृथ्वी पर 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी और पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो परिक्रमा करता है वह 365 दिन में ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी एक चक्कर 365 दिन में पूरा करता है। इसका जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है वह 24 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये अपनी अक्ष पर, यानी घूर्णन अपनी ही अक्ष पर क्या करता है, 24 घंटे में ये एक चक्कर घूम लेता है। और जो इसका झुकाव है, यानी पृथ्वी का जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री पर ही अपनी अक्ष पर ही क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। इसकी जो आकृति है वो गुलाब है, यानी गोला भी कह सकते हैं, गुलाब भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके पास एक उपग्रह भी है, यानी उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा, यानी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसके पास एक ही उपग्रह है और इसके पास और उपग्रह नहीं। और इसके बाद जो सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, यानी सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला मात्र एक ही चमकीला तारा है, डार्क स्टार, जिसको हम पृथ्वी से क्या कर सकते हैं, उस चमकीले तारे को देख सकते हैं जिसका नाम है डार्क स्टार, ठीक है। और इसका जो उपग्रह है चंद्रमा, इस चंद्रमा से और पृथ्वी से जो दूरी है इसका 3,84,365 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या करता है, इसका जो उपग्रह है उसका परिक्रमा करता रहता है। इस पे जो जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी पर 70.8% जल ही पाया जाता है। और जो द्रव्यमान इसका है 5.97 गुणे 10⁴ किलोमीटर की जो इसकी दूरी है, यानी ये दूरी नहीं, सॉरी, द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है 5.97 गुणे 10⁴ kg है, ठीक है। अब अगला ग्रह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, यानी मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे हम युद्ध का देवता भी कहा जाता है, यानी मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। जो मंगल ग्रह का घूर्णन है, यानी जो मंगल ग्रह का घूर्णन है वह 24 घंटा लगभग लगाती है, ठीक है। ये सदृश ग्रह में आता है, किस में आता है, सदृश ग्रह, ठीक है। इसका जो परिक्रमा होता है, यानी जो सूर्य की परिक्रमा जो होता है वह 687 दिन लेता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में यह 687 दिन लेता है, यानी एक चक्कर पूरा लगाने में, ठीक है। मंगल ग्रह जो है वो अपनी अक्ष पर 25.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, यानी मंगल ग्रह अपनी अक्ष पर 25.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये जो होता है इस पे मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसका ये उपग्रह भी है,
एक है फोबोस और एक है डीमोस, ठीक है। ये छोटा उपग्रह कहलाता है, ठीक है। उपग्रह यानी फोमोस और डीमोस, यानी मंगल ग्रह के दो हैं, फोमोस और डीमोस, ठीक है। और इसकी जो दूरी है यानी सूर्य से जो मंगल ग्रह की जो दूरी है वह 288 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। यानी मंगल ग्रह से सूर्य की जो दूरी है वह 288 मिलियन किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और इस मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत यानी निक्स ओलंपिया पाया जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है वह मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया है, ठीक है। और इसी मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, ठीक है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, ठीक है। यानी मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। और सुनिए पृथ्वी के सामने ऋतु परिवर्तन होता रहता है, यानी जो मंगल ग्रह का ऋतु है उसी की तरह, ठीक है, पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं ये नेक्स्ट ग्रह के बारे में, यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में, ठीक है। बृहस्पति ग्रह क्या होता है कि बृहस्पति ग्रह को हम जुपिटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर भी कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, ठीक है। ये देवताओं का ग्रह कहा जाता है, यानी जो बृहस्पति होता है वह देवताओं का ग्रह भी होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सभी ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह, ठीक है। ये सबसे बड़ा, इसे हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो घूर्णन होता है वह 9 घंटा 56 मिनट लेता है, या कहीं कहीं आ जाता है 10 घंटा लगभग के, ठीक है। यानी जो इसका घूर्णन होता है, ठीक। और जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है ये 12 वर्ष लगभग लगाता है, यानी एक परिक्रमा सूर्य की करने में 12 वर्ष लगाता है, ठीक है। जो इसकी जो दूरी है यानी सूर्य से बृहस्पति की जो दूरी है वह 778 मिलियन किलोमीटर है, यानी सूर्य से जो बृहस्पति की जो दूरी है वह 778 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो भार है, जो ये सबसे भारी, यानी अगर जो पूछा जाए कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। इसके उपग्रह सबसे ज़्यादा, यानी उपग्रह कितने होते हैं? 79, यानी 79 उपग्रह है इसके पास, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। इसे हम सौरमंडल का सबसे बड़ा भी ग्रह कहते हैं। उपग्रह यानी गैनीमेड, ये मास्टर ऑफ गार्डन भी कहते हैं। वायुमंडल इसमें जो होता है, इसमें जो वायुमंडलीय जो गैसें होती हैं वह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम, यानी वायुमंडल में जो इसकी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन पाई जाती हैं, हीलियम पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, अमोनिया भी पाई जाती है। अत्यंत ठंडा होता है ये, यानी देखा जाए तो बृहस्पति जो ग्रह है वह अत्यंत ठंडा ग्रह में भी हम इसको मानते हैं, ठीक है। अगला ग्रह हम लोगों के सामने आता है शनि ग्रह, ठीक है। जो शनि ग्रह होता है इस पे जो होता है इसको हम काला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कृषि का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि का देवता भी कहते हैं। और इसका जो परिक्रमा होता है ये 29 वर्ष लगाता है, यानी जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है वो 29 वर्ष का समय लगाता है एक परिक्रमा करने में, ठीक है। ये अपनी अक्ष पर जो घूमता है यानी घूर्णन करता है ये 10 घंटा लगभग और 40 मिनट लगाता है, ठीक है। यानी घूर्णन इसकी जो गति होती है अपने ही अक्ष पर वह 10 घंटा लगभग यानी 40 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है यानी सूर्य से जो शनि ग्रह की जो दूरी है वह 1487 मिलियन किलोमीटर है। यानी कितनी दूरी है? सूर्य से जो दूरी है शनि ग्रह की वह 1487 मिलियन की दूरी है, किलोमीटर की जो दूरी है। इस पे उपग्रह जो इसके उपग्रह हैं ये 62 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह की अगर हम बात करें तो वह टाइटन उपग्रह है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका टाइटन उपग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह की हम बात करें तो बैन है। कौन सा है? बैन, ठीक है। फोबेस जो है वह उल्टी दिशा में ये घूमता रहता है, यानी जो शनि ग्रह का क्या करता है ये फोबेस उसकी उल्टी दिशा में घूमता रहता है। इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, गैसों का वलय पाया जाता है, जिसे गैसों का हम गोला भी कहा जाता है। यानी शनि ग्रह को हम क्या कह सकते हैं? गैसों का गोला भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला हम कुछ देखने वाले हैं अरूण ग्रह के बारे में, यानी यूरेनस के बारे में, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? हरित ग्रह भी कहते हैं। यानी यूरेनस यानी वह अरूण को हम क्या कहते हैं? हरित ग्रह भी कहते हैं। ये लेटा हुआ भी ग्रह कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। इस पे इसको और क्या नाम देते हैं हम? स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। यानी जो अरूण ग्रह है इसको हम स्वर्ग का देवता भी कहते हैं। इसकी जो घूर्णन है, इसकी जो
घूर्णन है वह 17 घंटा 14 मिनट लगाती है, यानी अपनी अक्ष पर जो घूमती है वह 17 घंटा 14 मिनट का समय लेती है। और ये परिक्रमा सूर्य की जो करती है वह 84 वर्ष का समय लगाती है, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वह 84 वर्ष का समय लगाती है। जो सूर्य से इसकी जो दूरी है यानी अरूण की जो दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है। यानी सूर्य से और अरूण की जो दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। इस पे वलय भी है। कितने वलय हैं? 5 वलय हैं। इसमें भी क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। कितने वलय? 5 वलय। जो अरूण ग्रह ये अपनी अक्ष पर 82 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है, ठीक है। इस पे 82 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है, ठीक है। अरूण ग्रह पर सूर्योदय जो होता है वह पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है? पूरब में होता है। यानी सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में, वरुण ग्रह के बारे में, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। इसे हम सागर का देवता भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? सागर का देवता भी कहते हैं। इसकी जो घूर्णन है, इसकी जो घूर्णन गति है ये 16 या 19 घंटा लगाती है। इसका जो परिक्रमा है यानी जो सूर्य की परिक्रमा करती है ये 164 वर्ष का समय लगाती है, यानी 64 वर्ष का समय लगाती है। यानी जो परिक्रमा यानी सूर्य की परिक्रमा जो करती है वह 164 वर्ष का समय लगाती है, ठीक है। और जो सूर्य से वरुण की जो दूरी है, सूर्य से जो वरुण की दूरी है वह 4500 मिलियन किलोमीटर है, यानी 4500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये क्या करता है? अपना रहता है, यानी उसका चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। इसका जो झुकाव है यानी वरुण का जो झुकाव है वह 2 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है? अपनी ही अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। अरूण और वरुण जो है वो जुड़वा भी कहा जाता है, यानी अरूण और वरुण को हम क्या कहते हैं? जुड़वा भी कहते हैं। और वरुण के जो उपग्रह हैं यानी वरुण के जो उपग्रहों की जो संख्या है वह 13 उपग्रह हैं, यानी वरुण के जो उपग्रह है वह कितने हैं? 13 उपग्रह हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपसे बहुत निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।